वेलकम टू अवर ब्रांड न्यू चैनल जिसका नाम है जेन्यून बंदा थॉट्स। इस चैनल पर हम उस हर मुद्दे पर बात करेंगे जिस मुद्दे पर बात करना ज़रूरी है। आज के वीडियो में हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो इंसान सीरियस नहीं है। बहुत से लोग उस इंसान को उतना सीरियसली लेते नहीं है, पर ये वीडियो बहुत सीरियस है और इस वीडियो में हम जो भी बातें करने वाले हैं वो सारी बातें बहुत सीरियस है। तो आज का वीडियो सीरियसली सब लोग एंड तक देखिएगा और अगर इस वीडियो में से एक भी बात आपको पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूट्यूबर और सोशल मीडिया पर्सनालिटी अरमान मलिक के बारे में। बेसिकली हम अक्सर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहते हैं या फिर सोशल मीडिया स्टार, लेकिन मैं अरमान मलिक इस आदमी को ना ही सोशल मीडिया स्टार मानता हूँ और ना ही इन्फ्लुएंसर, क्योंकि उसने अब तक इस जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे वो लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके। बेसिकली अरमान मलिक पिछले कई सालों से यूट्यूब पर है, सोशल मीडिया पर है, लेकिन हाल ही में रियलिटी शो बिग बॉस OTT सीजन 3 के ये कंटेस्टेंट रह चुके हैं और ऑलमोस्ट फिनाले वीक तक ये पहुंच चुके थे। और इस शो में बस यही नहीं तो इनकी दो बीवियां यानी कि कृतिका मलिक और पायल मलिक, ये दोनों भी इस शो की हिस्सा रह चुकी है और इन तीनों का ही यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है मलिक ब्लॉग्स। बेसिकली अरमान मलिक के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहता हूँ। बेसिकली अरमान मलिक एक सोशल मीडिया क्रिएटर है जो ब्लॉग्स क्रिएट करता है और सोशल मीडिया पर उसको हाइप मिल चुकी है क्योंकि उनके ब्लॉग में उसकी एक नहीं तो दो बीवियां हैं। अब इसकी दो बीवियां कैसे है इसके बारे में शॉर्ट में बताना चाहे तो इस फैमिली की सबसे पहली बीवी पायल मलिक अरमान की सबसे पहली बीवी नहीं है। उनके मुताबिक अरमान की ऑलरेडी एक शादी हो गई थी जब वो अंडर एज थे। सो उस शादी से अलग होने के बाद अरमान को पायल से प्यार हो गया। 7 दिन में अरमान ने अपने प्यार का इजहार पायल के सामने किया था और फिर पायल से शादी कर ली। अब ये सुनने में तो बहुत झूठ लगता है, लेकिन चलो इस बात को मान लेते हैं हम। उसके बाद पायल की एक दोस्त थी जिसका नाम था कृतिका और कृतिका से अरमान को प्यार हो गया और सेम रिपीट वही हुआ। 6 दिन बाद अरमान ने कृतिका के सामने अपने प्यार का इजहार किया और उससे शादी की और उसके बाद उन सबकी लाइफ में बहुत कुछ हो गया। उस बारे में हम इस वीडियो में बात नहीं करने वाले। सो बेसिकली इन तीनों का ऐसी फैमिली फॉर्म हुई, कृतिका और अरमान की शादी हुई, तब पायल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी और इसलिए वो उनका घर छोड़ के चली गई थी। उसके बाद पायल ने एक और XYZ इंसान से शादी की थी। मैं जानबूझकर उस इंसान का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि इन दलिंदरों के नामों में मुझे उस इंसान का नाम ऐड नहीं करना। आई डोंट नो वो इंसान अच्छा है या बुरा, लेकिन वो इंसान इस वीडियो में मायने नहीं करता। सो पायल ने जब XYZ इंसान के साथ शादी कर ली तो उस इंसान ने भी इसे छोड़ दिया और वो जब समय था उस समय में कृतिका और अरमान ने टिकटॉक पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया था। उन्हें धीरे धीरे टिकटॉक पर ऑडियंस मिल रही थी और उनका एक फ़ैन फॉलोइंग बनना चालू हुआ था। और उसी बीच पायल वापस अरमान के घर आई थी। उसने देखा कि कृतिका और अरमान सोशल मीडिया पर हिट जा रहे हैं, तो एक सच्ची या फिर झूठी ऐसी कहानी बनाई इन तीनों ने और एक बंदे की 2 वाइफ्स। और इस पूरे टॉपिक पर वो टिकटॉक बनाने लगे। जब टिकटॉक बैन हुआ उसके बाद ये लोग यूट्यूब पर आए और फिर ये तीनों मिलकर व्लॉग बनाने लगे और धीरे धीरे क्यूरियोसिटी से इनकी रीच, इनकी एंगेजमेंट बढ़ने लगी। और अक्सर बिग बॉस OTT में कहते हुए सुना है अरमान से कि इंस्टा पे विशाल फॉलोअर खरीदता है, कौन कहाँ से कैसे हुआ है तो हम भी नहीं जानते। इनके सारे सब्सक्राइबर, सारे फॉलोअर सच्ची में हैं या फिर खरीदे हुए हैं, लेकिन हम उनके जैसे नहीं हैं तो झूठे एलिगेशन हम उन पर लगा नहीं सकते। पर फाइनली उनके एक सोशल मीडिया पर एक ट्रेंडिंग वीडियो जाने लगे, ब्लॉग्स बहुत आने लगे और फिर बिग बॉस जो पिछले 17 सालों से टेलीविज़न और OTT पे चल रहा है, उस इतने बड़े शो में इन जैसे लोगों को बिग बॉस इनवाइट करता है। तो मैं अरमान के बारे में तो बहुत कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन अरमान को बस
तब से ज़्यादा मिलने लगा है जब से ये तीनों बिग बॉस में जा चुके हैं। आज तक मैंने बिग बॉस के बहुत से सीजन देखे। इस सीजन में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, डायरेक्टर, राइटर, फैशन डिजाइनर, सिंगर, डांसर, इन जैसे लोग आते हैं जिन्होंने अपने लाइफ में कुछ ना कुछ किया होता है, कुछ ना कुछ किया होता है जिससे वो सेलिब्रिटी कहलाता है, वो इन्फ्लुएंसर कहलाते हैं। और सीरियसली उन्होंने जो कुछ भी किया होता है उससे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। लेकिन आई वॉन्ट टू आस्क वन क्वेश्चन टू बिग बॉस कि अरमान मलिक, पायल मलिक, कृतिका मलिक ये इंडिया के ऑडियंस को, इंडिया के यूथ को, इंडिया के बच्चों को क्या इन्फ्लुएंस करने वाले हैं। आई मीन टू से टीआरपी बिग बॉस को ऐसे भी आता है। आज तक ऐसे भी बहुत इंसान हैं जिनको बिग बॉस से पहले कोई भी नहीं जानता था, लेकिन बिग बॉस के बाद दे आर सेलिब्रिटीज। इस साल बिग बॉस में बहुत बड़े सोशल मीडिया के स्टार आए थे। फॉर एग्जाम्पल लवकेश कटारिया हो या फिर नेजी हो, विशाल पांडे हो। लेकिन इन सब के आने के बावजूद इवन द ग्रेट अरमान मलिक, पायल मलिक, कृतिका मलिक आने के बाद भी ये सीजन उतना चला नहीं था, ऑलमोस्ट फ्लॉप हो चुका था। सो आई डोंट थिंक कि सोशल मीडिया के नंबर से, सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर से बिग बॉस के रीच पे कुछ असर पड़ता है। तो आई जेन्युइनली डोंट थिंक। तो एक तो मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, और कुछ भी कह सको आप, बहुत गलत बात है बिग बॉस की क्रिएटिव टीम की कि उन्होंने इन तीनों को एज अ कंटेस्टेंट घर में बुलाया था। इस सब में मैं कोई फेमिनिस्ट नहीं हूँ, अरमान लड़का है इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अरमान की जगह कोई और लड़की, औरत होती तब भी कोई भी इंसान एक साथ दो पार्टनर्स के साथ रह रहा है उसकी पर्सनल स्पेस में तो शायद वो ठीक है। लेकिन सोशल मीडिया पर, टेलीविजन पर वो अगर इन बातों को इन्फ्लुएंस करे और इसका कोई गलत असर ऑडियंस पर पड़े, स्पेशली छोटे बच्चों पर पड़े, तो इट्स प्रॉब्लमेटिक। अक्सर ना बिग बॉस देखकर बच्चे प्रेरित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी लड़की को लगता है कि मुझ में ना गौहर खान जैसा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, किसी को लगता है मेरी पर्सनालिटी सिद्धार्थ शुक्ला जैसे होनी चाहिए, बॉडी आसिम रियाज जैसी होनी चाहिए, और मुझे ना शहनाज गिल की तरह, मनीषा राणे की तरह सब प्यार करें। लेकिन ये बच्चे बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 देखे और किसी लड़के को, किसी 10, 12 या 11 साल की बच्ची को ऐसा लगेगी कि यार अरमान के पास तो 2 बीवियां है, एक खाना खिला रही है, एक हेड मसाज कर रही है, दोनों साथ साथ रह रहे हैं, तो मुझे भी 2 शादियां करनी है। आई थिंक बिग बॉस ने खुद इस साल अपनी लेवल यहाँ से यहाँ पर लाई है। और बेसिकली इट्स अ वर्स्ट डिसीजन बाय एनी मेकर। स्पेसिफिकली बिग बॉस जैसे शो से ऑडियंस कुछ एक्सपेक्ट करती है, बिग बॉस जैसे शो से, और उसमें ऐसे कंटेस्टेंट आना ये लानत सी बात है। और अब तक हमने सिर्फ बिग बॉस पर ही बोला, पर फाइनली मैं अब अरमान मलिक पर बोलने वाला हूँ। बेसिकली इस बार शो ये इंसान सभी दोगला था। आई वॉन्ट टू शेयर एक एक्सपीरियंस। इस शो में विशाल पांडे नाम का एक कंटेस्टेंट था जिसने बोला कि कृतिका भाभी सुंदर है। ये सुनकर पायल मलिक, जो पहले ही हफ्ते घर चली गई थी, उसने आगे वीकेंड के वार पे कुछ तो शब्दों का तोड़ मोड़ किया और वो कंटेस्टेंट के, यानी कि जो अंदर के लोग थे, उसके सामने रख दिया। और उसके बाद अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ मारा और उसके बाद उसे निकाला नहीं गया। जिनको पता नहीं बिग बॉस क्या शो है, बिग बॉस के शो में एक बेसिक रूल है, हम हिंसा का वापर नहीं कर सकते। अगर किसी ने किस पर हाथ उठाया या फिर पिछले कई सीजन है बस इतना सा धक्का मारा ना, तो उस कंटेस्टेंट को घर से बाहर फेंक दिया जाता है। लेकिन ये इंसान लास्ट हफ्ते तक घर में ही था और विशाल पांडे जैसे एक जेन्युइन लड़के को, एक जेन्युइन बंदे को उस घर से निकाला गया था, वो भी अनफेयर तरीके से। बिग बॉस को मुझे एक बार फिर क्वेश्चन पूछना है कि क्या इन्फ्लुएंस करना था आपको इस साल का जो सीजन था उससे क्या इन्फ्लुएंस करना था। एक तो ऐसे कंटेस्टेंट लाए अरमान मलिक जैसे, उसके बाद जो भी थोड़े फार डिजर्विंग थे इस साल उसे अनफेयर तरीके से निकाला गया, और जिसे थप्पड़ मिला, बिना बात की हिट मिली, उस बंदे को इस बंदे से पहले बिग बॉस के घर से बाहर निकाला गया। और जो 3 अनफेयर इविक्शन हुए इस साल, यानी कि विशाल पांडे, शिवानी कुमारी और लवकेश कटारिया के, वो तीनों जाने के बाद इस साल के फिनाले का रीच ना यहाँ से यहाँ आया था। और बायसनेस हो या फिर अनफेयरनेस हो, आई डोंट नो, लेकिन इस साल का बिग बॉस एक तो घटिया था और उस सीजन से भी घटिया ये इंसान है जिसका नाम है अरमान मलिक। आई जेन्युइनली वांट टू शेयर वन थिंग जो इसी शो से है,
और मैं बोल रहा हूँ ना, इस इंसान को बिग बॉस से ही बहुत हाइप मिली है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि पहले कोई जानता नहीं था इसे, लेकिन पहले कुछ चंद लोग इसे जानते थे, पर बिग बॉस के बाद इस इंसान को बहुत लोग जानने लगे हैं। आई एम वन ऑफ देम। सो एक कंटेस्टेंट नहीं कह सकता, बिग बॉस OTT सीजन 3 की विनर है सना मकबूल। एक एपिसोड में सना ने अरमान से पूछा था कि आपकी तरह अगर पायल ने दूसरी शादी करी होती तो आपका रिएक्शन क्या होता। तो अरमान एक तो डिप्लोमेटिक हो गया, उसको पता था 100 कैमरा हमारे आसपास है और उस 100 कैमरा से करोड़ों लोग इस सीन को देख रहे हैं। तो डिप्लोमेटिक होते हुए अरमान ने कहा कि कोई ना, मैं उसे जाने देता। सना ने अगेन पूछा कि जाने देता मतलब आपके घर से बाहर। तो ही सेड कि हाँ, वो और उसका जो भी बंदा हो वो उसके रास्ते, मैं अपने रास्ते। तो सना ने पूछा क्या पायल और उसके XYZ दूसरे पति को अपने साथ आपके घर में रखते, तो ही सेड नो। सो इसे कहते हैं दोगलापंती। मतलब अरमान मलिक ने जो खुद किया है वो अगर उसके बीवी ने किया होता तो उसे वो मंजूर नहीं था, कबूल नहीं था। और ऐसा इंसान दुनिया में है क्यों भाई, और मिलियंस में लोग उसे फॉलो क्यों कर रहे हैं। अगर ये वीडियो उसके सब्सक्राइबर में से कोई भी एक बंदा भी देख रहा होगा तो आई जेन्युइनली वांट टू आस्क यू, भाई बहन क्या मतलब क्या वजह है कि तुम एक तो अपना टाइम इस पर वेस्ट कर रहे हो। और वेस्ट किया तो गया, टाइम पास के लिए हम बहुत सी बातें बहुत सी चीज़ें करते हैं, लेकिन इस इंसान से या फिर इन तीनों से भी मैं बस अरमान को दोगला नहीं कह रहा हूँ, दोगली कृतिका भी है और दोगली पायल भी है। और ये तीनों अपनी दोगलाबंदी सोशल मीडिया पर सरेआम दिखा रहे हैं। आई जेन्युइनली वांट टू आस्क ऑडियंस कि भाई आप सही देख रहे हो, गलत देख रहे हो, मतलब एक बार सोचा तो करो। और मैं एक बात फिर से कहना चाहूँगा कि जो कोई भी इधर नॉलेज झाड़ने आएगा कि वो उनका पर्सनल मैटर है, अरमान क्या पहला आदमी है क्या जो अपनी 2-2 बीवियाँ रख रहा है। तो आई नो इंडस्ट्री में, इंडस्ट्री के बाहर रियलिटी में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी 2 बीवियाँ है या फिर जिनके 2 हस्बैंड है, लेकिन उनमें से कोई भी ना इस बात को सरेआम सोशल मीडिया पर फ्लॉन्ट नहीं कर रहा या ये नहीं देख रहा है कि भाई हम कितने अच्छे हैं, हम तीनों साथ साथ प्यार से परिवार से एक साथ रहते हैं। ये कोई शो नहीं कर रहा है, कोई शो ऑफ नहीं है, और उनको पता है कि ये गलत बात है। और मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ जो पोलीगामी है। पोलीगामी मतलब एक इंसान के सेम टाइम पर एक से ज्यादा पार्टनर होना। और अरमान से भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये बंदी पायल मलिक। भाई व्यूज के लिए इसने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा दी। लाइक बहन अगर गलती से तू ये वीडियो देख रही होगी तो प्लीज वेक अप। तू जो कुछ भी कर रही है वो बहुत गलत है, खुद के लिए तेरे लिए गलत है। हम कोई नहीं है, हमारा कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता हमें, लेकिन तेरी लाइफ बर्बाद हो चुकी है। अगर तू ये सुन रही है तो अभी भी टाइम है, वेकअप और कुछ तो कर बहन, सॉर्ट आउट कर अपनी लाइफ को। पैसा आज है कल नहीं, शोहरत फेम आज है लेकिन कल नहीं। लेकिन जब हम अपने डेट बेड पर सोए होते हैं ना तो हमें हमारी पूरी जिंदगी याद आने लगती है। और जब तुझे खुद की जिंदगी याद आने लगी ना तो ट्रस्ट में तू खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। और अरमान को अपनी गलती कभी रियलाइज होगी या नहीं, आई डोंट थिंक नहीं होगी, क्योंकि गलती रियलाइज होने के लिए एक सेल्फ एश्योरेंस होनी पड़ती है, एक कॉन्फिडेंस, थोड़ा सा दिमाग होना पड़ता है, लेकिन उस बंदे में वो बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैंने ये गेम देखा है तो मैं कह सकता हूँ कि या ही इज अ गुड बिग बॉस मटेरियल प्लेयर, बट इसका मतलब ये नहीं होता कि ये एक अच्छा इंसान है। आई एम शेम ऑन यू अरमान मलिक। और मुझे ऐसा लगता है कि एज अ ऑडियंस, एज अ सिटीजन, हम गलत को गलत कह सकते हैं। आई थिंक हमें गलत को गलत कहना ही चाहिए। 15 अगस्त आने वाला है, हमें इंडिपेंडेंस मिली है वो ये सब करने के लिए नहीं। सो हमें हमारी इंडिपेंडेंस का गलत इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आज सैल्यूट जो पत्रकार, जो रिपोर्टर्स बिग बॉस OTT के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए थे, और वो जो भी बंदी थी जिसने कृतिका को उसके मुंह पर डायन बोला, मैम आप जो भी हो, आप देख रहे हो ना, ये आपने बहुत बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया। और उनको एक रियलिटी चेक एटलीस्ट फॉर अ डे के लिए मिलने की बहुत ज़रूरत थी। और मेरा अपनी ज़िंदगी में, लाइफ में वाइब्स पर बहुत विश्वास है, बहुत ट्रस्ट है। और आई जेन्युइनली वांट कि मेरे ये जो भी वाइब्स है ना वो उन तीनों तक पहुँचे। मुझे जेन्युइनली लगता है कि वो जो भी पागलपन कर रहे हैं शोहरत के लिए, फेम के लिए, पैसों के लिए, ये पागलपन ना बहुत जल्द ख़त्म होना चाहिए।
क्योंकि इसका बहुत गलत इम्पैक्ट हमारे सोसाइटी में ऑलरेडी पड़ रहा है। आप सोशल मीडिया पर देख सकते हो कि छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर है जो पॉलीगैमी को प्रमोट करने लगे हैं, और प्यार इश्क ये ना बहुत बड़े बड़े लफ्ज है, इन जैसे छोटे लोगों की छोटी सोच वाली जुबान से सुनने में अच्छे नहीं लगते। सो या आई थिंक मुझे जो भी लग रहा है आपके सामने मैंने रखने की कोशिश की है। अगर आपको मेरी ये बातें पसंद आई, अच्छी लगी, या एटलीस्ट इस पूरे वीडियो में 2-3 लाइनों से ही अगर आपने रिलेट किया हो, आपको सही लगा हो, तो प्लीज़ लाइक करिए आज के वीडियो को। और साथ ही साथ ये वीडियो ना आपके दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, स्पेसिफिकली फैमिली के साथ ऐसे वीडियो कोई शेयर नहीं करता, लेकिन हमारे फैमिली में हमारी अगली जनरेशन होती है अक्सर, तो उनके पास सही दिशा, सही डायरेक्शन पहुंचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज जेन्युइनली वांट कि दोस्तों के साथ आप ये वीडियो फैमिली के साथ प्लीज शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी सोसायटी में कोई गलत इन्फ्लुएन्स पडे। सो दॅट्स इट फॉर दिस व्हिडिओ। आता आपण भेटूया पुढल्या व्हिडिओत, तोपर्यंत टेक केअर।